नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। आज हम बड़ी बहस में चर्चा करेंगे यूपी में नए सियासी मेल की। दरअसल एसपी आरएलडी गठबंधन में खेल हुआ है। 2024 के लोकसभा चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहा है वैसे वैसे राजनीतिक दलों में हलचल तेज होने लगी है। 24 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर नए सियासी गठजोड़ बनने शुरू हो गए हैं। सत्ताधारी दल बीजेपी जहां अपने पुराने सहयोगियों को मनाने की कोशिश में लगी है, तो वहीं मुख्य विपक्षी पार्टी अपने सहयोगियों से दूर होती हुई दिखाई दे रही है। 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान सपा मुखिया अखिलेश यादव ने राजनीतिक दलों का जो गुलदस्ता तैयार किया था, अब बिखरता हुआ नजर आ रहा है और आरएलडी के साथ गठबंधन में दरार आने को लेकर कयासों का दौर शुरू हो गया है। इन कयासों का आधार आरएलडी प्रदेश अध्यक्ष रामाशीष राय का बयान से हलचल तेज हो गई है। हालांकि आरएलडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनिल दुबे नए गठजोड़ का खंडन करते हुए कह रहे हैं कि प्रदेश अध्यक्ष के बयान को मीडिया में गलत तरीके से पेश किया गया है। हालांकि मौजूदा समय में जो सियासी समीकरण बन रहे हैं उसके हिसाब से देखें तो अब सपा और राष्ट्रीय लोकदल के बीच दूरियां बढ़ती हुई दिख रही हैं। आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे। हमारे साथ एक खास पैनल भी जुड़ेगा। उससे पहले आपको सुनवाते हैं कि इस मुद्दे पर बीजेपी और सपा की क्या प्रतिक्रिया है। आरएलडी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन ये उनका आंतरिक विषय है। उनके बीच क्या चल रहा है या तो श्रीमान अखिलेश यादव जी बता सकते हैं या श्रीमान जयंत चौधरी जी बता सकते हैं, परंतु इतना अवश्य है कि ये बेमेल गठबंधन लंबा चलते नहीं। जब तक कोई वैचारिक साम्यता न हो, कोई वैचारिक गठबंधन न हो, तब तक कोई भी राजनीतिक गठबंधन लंबा नहीं चल। समाजवादी पार्टी के घटक दल जो भी हैं वो गठबंधन में पूर्ण रूप से हैं। जिनको अलग कर दिया गया वो अलग हैं, जो साथ में है वो साथ में। कई दिनों से ये बात कही जा रही है कि समाजवादी पार्टी का बनाया गया गुलदस्ता अब बिखर रहा है। तो मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि खुश रहने के लिए अगर एक खुशी मिल जाए कुछ समय के लिए तो उसमें बुराई क्या है। बीजेपी को अगर इस बात से खुशी मिल रही है कि समाजवादी पार्टी के घटक दल टूट रहे हैं तो बीजेपी को खुश रहना चाहिए। चलिए चर्चा की शुरुआत करेंगे। उससे पहले एक रिपोर्ट अपने संवाददाता की आपको दिखाते हैं। 2024 लोकसभा चुनाव में अब एक साल से भी कम का वक्त बचा है और इसी के चलते राजनीतिक दलों में हलचल मची हुई है। बात करें अगर उत्तर प्रदेश की, जहां से 80 सीटें आती हैं, वहां पर भी काफी हलचल देखी जा रही है। भाजपा ने जहां 80 की 80 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है तो वहां गठजोड़ की भी बातें चल रही हैं। भाजपा जहां पुराने सहयोगियों को मनाने में लगी हुई है, वहीं अगर बात करें उत्तर प्रदेश की मुख्य विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी, वहां पर बहुत कुछ ठीक नहीं नजर आ रहा है। यानी जो उनका सबसे मजबूत गठबंधन था आरएलडी के साथ, उसमें भी अब कुछ नोक झोंक नजर आ रही है। क्योंकि बीते निकाय चुनाव में भी ऐसा देखा गया था कि आरएलडी और समाजवादी पार्टी के बीच में कुछ अनबन नजर आई थी। वहीं अब ऐसी भी बातें आ रही हैं कि आरएलडी और समाजवादी पार्टी में कुछ फिर से खटपट हुई है और खटपट की सबसे बड़ी वजह कांग्रेस को बताया जा रहा है। क्योंकि ऐसी खबरें आ रही हैं और ऐसी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि जयंत चौधरी यूपी में कांग्रेस को इस गठबंधन के साथ रखना चाहते हैं और अखिलेश यादव पहले भी एक बार कांग्रेस से गठबंधन कर चुके हैं और जब ये 2017 में गठबंधन हुआ था तो पार्टी को बहुत बुरी तरीके से हार मिली थी। अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे और जब परिणाम आए थे तो समाजवादी पार्टी 50 के नीचे पहुंच गई थी, वहीं कांग्रेस भी 10 का आंकड़ा नहीं छू पाई थी। तो निश्चित तौर से अखिलेश यादव ये भली भांति समझते हैं कि कांग्रेस से समाजवादी पार्टी को बहुत फायदा नहीं होने वाला। वहीं जब जयंत चौधरी चाहते हैं कि कांग्रेस को साथ में आए और इसी को लेकर मतभेद हो सकता है,
अब ये देखने वाला होगा कि इस मतभेद को कैसे सुलटाया जाता है। क्या कांग्रेस भी सपा और आरएलडी के गठबंधन के बीच में नजर आती है, या फिर जो आरएलडी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन है वो वैसे ही रहेगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन ये बात जरूर है कि कांग्रेस की वजह से इस गठबंधन में कुछ खटास जरूर आई है। लखनऊ से गौरव वर्मा के साथ चिन्मणि शुक्ला, इंडिया न्यूज। तो इंडिया न्यूज संवाददाता की रिपोर्ट आप देख रहे थे। इससे पहले रिएक्शंस आपने सुने। आज हम चर्चा करेंगे, चूंकि चुनाव नजदीक है और जो गठजोड़ का समीकरण बन रहा है राजनीतिक दलों के बीच में, वो किस तरीके से बन रहा है और जो लोग साथ हैं क्या उनके बीच में सहमति चुनाव पर सीटों को लेकर बन चुकी है, किस तरीके की रणनीति बन रही है, क्या तैयारी चल रही है, आज इसी को लेकर हम चर्चा करने वाले हैं अपने इस खास प्रोग्राम में अपने खास मेहमानों के साथ। और चलिए, इस वक्त हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं। बीजेपी से नेता कुमार अशोक हैं। कुमार अशोक जी, आपका स्वागत है। समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता अशोक तिवारी हैं। तिवारी जी, आपका स्वागत है। कांग्रेस से प्रवक्ता अनिल शर्मा है। अनिल शर्मा जी, आपका स्वागत है। आरएलडी से प्रवक्ता रोहित अग्रवाल हैं। रोहित जी, आपका स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार धर्मेंद्र पांडे हैं। धर्मेंद्र पांडे जी, आपका स्वागत है। रोहित अग्रवाल जी, शुरुआत में आज आपके साथ ही कर रहा हूं। सर, अभी क्या डिस्कशन चल रहा है गठबंधन के बीच में? कोई और भी साथी जुड़ सकते हैं क्या? सीटों को लेकर क्या स्थिति बन रही है सर, थोड़ा क्लियर करिए रोहित जी। कुछ क्लियरिटी में कुछ बाकी रह गया है क्या पराग गुप्ता जी? कुछ क्लियरिटी में कुछ अगर आपको दिक्कत हो, मुझे नहीं लगता कि अभी कुछ क्लियर करने को बाकी रह गया है। भाई हम किस तरीके से क्लियर करें? भाई खुल के बता चुके हैं आपको कि राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी का गठबंधन स्वाभाविक गठबंधन है जो कि 2019 से चलता चला आ रहा है, और जो चौधरी चरण सिंह जी द्वारा जो बीज बोया गया था उस पेड़ की दोनों शाखाएं हैं। तो अब आप क्या क्लियरिटी चाहते हैं? भाई अब कैसे आप मानेंगे कि हाँ नहीं, राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी का गठबंधन चल रहा है? भाई मैं कह रहा हूं, मैं प्रवक्ता हूं, गठबंधन पर रोहित जी कोई सवाल मैं सब नहीं कुछ उठा बता रहा हूं। चुके हैं आपको। मैं सिर्फ ये क्लैरिटी चाहता हूं कि सीटों को लेकर कुछ अभी कश्मकश चल रही है क्या दोनों पार्टी के अभी बीच कोई में? चुनाव है क्या प्रयाग गुप्ता जी? कोई चुनाव आपको दिख रहा है क्या? रिएक्शन जो आपकी तरफ से आया तो सर सवाल तो पूछा जाएगा ना। रिएक्शन आया भाई, हमने जो कहा था उस पे हम कायम है। कौन सा रिएक्शन आपको ऐसा लग गया जिससे आपको लगा कि समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन में कहीं दरार आ गई, खटास आ चलिए, गई? तो और भी आपने सर कोई 5 दल मिनट आ का- सकते हैं क्या? इसकी कोई संभावना हाँ, मानकर बिल्कुल चलें? आएंगे, बिल्कुल आएंगे। और नीतीश कुमार जी इसके लिए मेहनत भी कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। उन्होंने एक मीटिंग 23 तारीख आई है, हमने उसका समर्थन भी किया है। देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी से निजात दिलाने के लिए एक बड़ा गठबंधन बनाने की हमारी तैयारी है, और हमने कांग्रेस को भी उसके अंदर शामिल करने के लिए सुझाव दिया। इसमें कहां से कौन सी ऐसी बुराई है कि जिसके लिए आप लोग लग जाते हैं भारतीय जनता पार्टी की पिच पे खेलने कि साहब ये तो गठबंधन ही टूटा जा रहा है, ये तो भाई साहब। चलिए रोहित जी, मैं लौट रहा हूं आपके पास। आवाज में भी थोड़ा डिस्टरबेंस आ रहा है, उसको एक बार हम ठीक भी कर लेते हैं। अशोक तिवारी जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? हाँ जी, थोड़ा डिस्टर्बेंस आ रहा है। अशोक जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं क्या? मैं सुन पा रहा हूं। नहीं, आवाज थोड़ा सा डिस्टरबेंस आ रहा है। डिस्टर्बेंस आ रहा है। कुमार अशोक जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी, मुझको बहुत बेहतरीन। चलिए, मैं आप सभी को माफी के साथ यहाँ पर थोड़ा सा मैं रोक रहा हूँ, लौट रहा हूँ आप लोगों के पास। एक बार आवाज को हम ठीक कर लेते हैं पहले।
और चलिए एक बार फिर से अपने मेहमानों के साथ संपर्क हम साधने की कोशिश करते हैं। अशोक तिवारी जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? अशोक जी, आप आवाज आ रही है? आपकी आवाज सुन पा रहे हैं? इसमें शोर बहुत हो रहा है, नॉइज हो रहा है। आवाज आपकी ठीक नहीं आ रही है। कुमार अशोक जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? आपकी आवाज नहीं है, इसमें कान में नॉइज आ रहा है आपके। चलिए, लगता है डिस्टरबेंस आ रहा है। मैं लौट रहा हूं आप लोगों के पास। पार्टी के प्रवक्ता अनिल शर्मा का हम रुख करेंगे। अनिल शर्मा जी, फिलहाल गठजोड़ को लेकर 2024 के लिए कई तरीके की चर्चाएं उत्तर प्रदेश के अंदर चल रही हैं। कांग्रेस पार्टी किसके साथ रहेगी? देखिए, अभी चुनाव नहीं है, पहली बात जी, इसलिए इस तरह की बातें बेमानी है कि कौन किसके साथ रहेगा। इससे पूर्व में इस तरह का सवाल उत्तर प्रदेश कांग्रेस के हमारे सम्मानीय अध्यक्ष आदरणीय है ब्रजलाल खाबरी जी कि उत्तर प्रदेश में 2024 का चुनाव कांग्रेस अकेले दम पर लड़ेगी। ठीक है। हमारे साथ कुमार अशोक जी हैं, भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता। कुमार अशोक जी, अब आप लोग की जो सरकार है उस पर विपक्ष के नेता बड़े गंभीर आरोप लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि जो विपक्ष की एकता है या फिर जो भी पार्टी इंडिपेंडेंट होकर भी लड़ रही है, लेकिन जनता को अब यह समझ आ गया कि बीजेपी सरकार को नहीं लाना है। अब इसके जवाब में आप लोगों का जवाब क्या है? देखिए, हम तो जनता के बीच में सदैव रहते हैं और हम चुनाव के लिए भी सदैव तैयार रहते हैं, क्योंकि हम वोट की राजनीति नहीं करते, हम जात की राजनीति नहीं करते, हम परिवारवाद वंशवाद की राजनीति नहीं करते, हम सुनहरे भविष्य की राजनीति करते हैं। ये संप्रदायवादी लोग हैं। हमारे छोटे भाई बैठे हुए हैं, अभी बहुत अच्छी बातें कर रहे थे रोहित जी, लेकिन मैं पूछना चाहूंगा कि क्या छटपटाहट है इनकी? 23 तारीख को क्यों नहीं जा रहे हैं वहां बिहार? क्यों जयंत चौधरी ने मना कर दिया 23 तारीख को वहां बिहार जाने से? क्योंकि पूरी तौर पे इनके अंदर कांग्रेस से खिचड़ी पक चुकी है और कांग्रेस की खिचड़ी पका करके ये वहां पर भोजन करना चाहते हैं। समाजवाद के साथ इनका कई बार दो नौजवानों की जोड़ी भी बनी है, लेकिन हमेशा स्वयं एक बार मुलायम सिंह जी ने भी चौधरी चरण सिंह जी को धोखा दिया था। नहीं, तो वो आपकी तरफ से कुमार अशोक जी कहा जाता है और कि ये गठबंधन नहीं है, ठगबंधन है। ये किस आधार पर आप कह रहे हैं? नहीं, मैं इसलिए किस आधार पे कह रहा हूं कि ये इनकी सोच में आपस में एक दूसरे पे असमान है और इन दोनों के अंदर महत्वाकांक्षा अति महत्वाकांक्षी है। अति महत्वाकांक्षा आदमी को दुर्योधन बना देती है। तो आज ये दोनों, चाहे वो अखिलेश यादव हो चाहे जयंत चौधरी हो, इन लोगों में आपस में जो होड़ है, कोई किसी से समझौता नहीं करना चाहता, कोई किसी से दबना नहीं चाहता। आप देखिए ना, अटल जी ने 22 दलों को लेकर साथ चलाया था। अटल जी ने तब भी कहा था बहुत मजबूरियां होती हैं, लेकिन मैं साथ चलना जानता हूं। और आज हम जो लोग हमारे साथ हैं उनको सम्मान के साथ आगे चला रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी से अशोक तिवारी, ठीक है, प्रयाग जी मैं जवाब दे दूं इनका? अशोक कुमार जी का मैं जवाब दे दूं? कुमार अशोक जी नहीं, राहुल जी आपका रोहित जी जवाब हम सुन चुके हैं। आपका रोहित जी जवाब हम सुन चुके हैं, हमें मालूम है। सत्य नहीं बोलेंगे सर, ठीक है, चलिए एक बार आप सत्य नहीं बोलेंगे राहुल जी। अरे कुमार अशोक जी, आप तो बड़े सहनशील प्रवक्ता हैं, आज आप ऐसे कैसे नाराज हो रहे हैं भाई? देखिए, ऐसा है, आपकी छटपटाहट मैं समझ सकता हूँ। अब जब हार सामने दिखने लगे तो ऐसी छटपटाहट तो स्वाभाविक है। और दिक्कत यह है कि भाजपा चाहती है किसी भी तरीके से समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय लोकदल के गठबंधन को रोकें, तोड़ें और उसमें गलतफहमी पैदा करें। साथ में जो राष्ट्रीय लोकदल कोशिश कर रहा है निरंतर कि हम कांग्रेस को भी साथ में लेके आए, वह अन्य दलों को साथ में लेके आए। अभी कुमार अशोक जी ने कहा कि 23 तारीख को राष्ट्रीय लोकदल वाले क्यों नहीं जा रहे हैं? भाई साहब, चिट्ठी जा चुकी है। 23 तारीख वाली मीटिंग पहले 12 तारीख को प्रस्तावित थी और माननीय जयंत चौधरी जी स्वयं जा रहे थे उसके अंदर, लेकिन उसके बाद उनके कुछ कार्यक्रम बाहर के थे, जिसके कारण वो स्वयं नहीं जा पा रहे, परंतु समर्थन चिट्ठी जा चुकी है नीतीश कुमार जी। अशोक तिवारी जी के पास अब जा रहा हूं। अशोक तिवारी जी, अनिल शर्मा जी कह रहे हैं कि चुनाव नजदीक नहीं है, इसलिए बहुत ज्यादा चर्चा करने की जरूरत नहीं, कौन किसके साथ कौन किसके साथ नहीं। तो फिर ये विपक्षी एकता को दर्शाने के लिए बैठक का आयोजन क्यों हो रहा है? मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, जो आपने सवाल किया था कि हमारा जो गठबंधन है आरएलडी से, वो बहुत मजबूत है, स्वाभाविक गठबंधन है, उसमें किसी तरह का शक करने की गुंजाइश नहीं है। और जो करता है वो बौखलाहट में ऐसा लोग करते हैं, ऐसा कहीं से दिखाई नहीं दे रहा ना है। दूसरी चीज, आप स्पष्ट समझ लीजिए कि 2 बार केंद्र में सत्ता बन चुकी भाजपा की और 2 बार
उत्तर प्रदेश में बन चुकी सत्ता, और इनके सब्ज बाग दिखाने में, इनके लोक लुभावन वादों में आकर जनता ने इनको भरपूर तरीके से सत्ता सौंपी। आज स्थिति ये पॉइंट की बात है, आप ये जरूरी बात आने दीजिए हमारी बात। और आज स्थिति यह है कि जनता अब पूरी तरह से इनका उतर चुका है। जनता पूरी तरह से त्राह कर रही है, रोजगार को लेकर कर रही है, महंगाई को लेकर कर रही है, कानून व्यवस्था को लेकर। ठीक है, हम उम्मीद भी ये करेंगे सर कि जो असल मुद्दे बेरोजगारी, महंगाई, या तमाम सारी चीजें विपक्ष की ओर से उठाई जा रही हैं, या जनता की जो भी असल मुद्दे हैं उन पर चर्चा हो हवाई मुद्दों से इतर होकर। बहुत शुक्रिया। आज चूंकि आज समय मेरे पास इतना ही, बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ चर्चा का हिस्सा बनने के लिए, जुड़ने के लिए। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।